मुराद सईद ने जेआईटी को सब कुछ बता दिया है। ये वजह है, अब समझ आता है और मैं आपको नटशेल में बताता हूं समराइज करके कि क्या कुछ है। ये वजह है जो हम पे जुल्म किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को तोड़ा जा रहा है। 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों का कॉल रिकॉर्ड डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है और इनके कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं सोशल मीडिया सरगर्मी से भी इनको, यानी आप देखिए कि बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। एक अच्छा, अब क्या होगा? पंजाब है ना मैदान जंग। कराची से तो ये 3 आदमी हैं और इन तीनों में से किसी के इलेक्ट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसमें यहाँ तक बता दिया गया कि जो मर्जी हो, मुबश्शिर लुकमान हो, मुबश्शिर लुकमान का बाप हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई ये ना समझे कि वो कानून से बालातर है और रियासती। पंजाब में नून लीग है बड़ी पार्टी, यानी पीटीआई को अभी हम अलग रखते हैं। हम ये फर्ज करते हैं कि ये कैंपेन नहीं चला सकेगी, वो नजरबंद हो जाएगा या जो भी होगा, बहरहाल कैंपेन तो उसको नहीं चलाने दी जाएगी। लेकिन डराया जा रहा है, कत्लो गारत की जा रही है। इमरान खान को भी जान से मारने का प्लान है। इधर डायरेक्टली कत्ल किया जाए या अदालती तरीके से कत्ल किया जाए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि जराइम इतने ज्यादा हैं, सबूत इतने खुले हैं, सबूत इतने वाजे हैं कि इन सब को अपनी गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। ये महसूस कर पा रहे हैं कि एक रूल ऑफ लॉ को कायम करने वाला कोई बंदा अगर अवामी हमायत से आ गया तो हमें लटका देगा। हालांकि हमें तो नहीं पता, हो सकता है इमरान खान ये ना सोचते हो, लेकिन क्योंकि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है तो वो अपने बचाव के लिए अवाम को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, डरा रहे हैं, पागल हो गए हैं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंप्यूनिटी के साथ वो जराइम कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं समराइज करके कि मुराद सईद ने जेआईटी को क्या बताया है। नाज़रीन, मुराद सईद ने कहा है कि अरशद शरीफ तो हमेशा से फौज के करीब रहे हैं, वो तो अभी बालाकोट का वाकया हुआ तो वो तो ग्राउंड पे जाके उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया था, लेकिन ये ताल्लुकात थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हुए जब दिसंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब के साथ अरशद शरीफ का प्रोग्राम हुआ। सिर्फ आपको याद दहानी करा दूं, उस प्रोग्राम में जनरल तारिक ने कहा था कि जितने भी लोग ताकत में बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं या ओबलाइज्ड हैं, इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की थी। इस प्रोग्राम को शदीद जुल्म की वजह यह है कि इनके जराइम इतने बड़े हैं कि इन सब की गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा होगा, इसलिए ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे, इसलिए ये इमरान खान को तोड़ रहे हैं, इसलिए पीटीआई को तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ये है असल वजह। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरी चीज की तरफ। नाज़रीन, इसहाक डार जो खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टर है, इकोनॉमिक हिटमैन मैं इसको कहता हूं, इसने ये कह दिया है कि $1 लाख अगर आप पाकिस्तान लाते हैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहां से ये पैसा लिया है। यानी अगर आप पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजें, फॉर एग्जांपल जरदारी ने घरों में रखा हो, बिलावल हाउस में अरबों डॉलर रखा हो, $1 लाख अगर आप पाकिस्तान लेकर आएंगे अपने साथ, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया। ये ब्लैक पैसा व्हाइट करने की स्कीम दी गई है। दूसरी तरफ इनकी ऑडेसिटी देखें जरा आप। एक तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी को धमकियां दे रहे हैं, हम तुम्हारी नेशनलिटियां खत्म करा देंगे, हम तुम्हारे वीजे कैंसिल करवा देंगे, हम तुम्हें डिपोर्ट करवा देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ज्यादा पैसा भेजेंगे तो हम उन्हें इनामी स्कीम के जरिए इनाम देंगे। तुम्हें ओवरसीज पाकिस्तानी बेटा पैसा नहीं देंगे। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारा मुल्क है, इसको बचाना भी इंशाल्लाह ताला हमने ही मिलके है, लेकिन जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते आप हर किस्म का पैसा भेजना आप छोड़ दें पाकिस्तान। ये पूरी कैंपेन अब चलानी पड़ेगी। देखिए, पुरअमन तरीके से अवाम रेजिस्ट कर सकती है और उसमें ये भी तरीका है पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करने का। ये IMF से $2.5 अरब मांग रहे हैं टोटल, 3 रिव्यूज का मिला के। ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने इतना पैसा भेजते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता दें जिनको आप भेजते हैं कि 1-2 महीने उधार ले लें पाकिस्तान से, इस गारंटी पे कि हम इकट्ठा पैसा भेज देंगे, लेकिन ये 1-2 महीने में घुटनों पे आ जाएंगे अगर आप पैसा भेजना छोड़ देंगे। हर बंदे को ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे होते हैं ना, उसकी गारंटी पे पाकिस्तान में कोई भी उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक स्कीम है जो मेरे जहन में है कि ये करेंगे तो इन पे दबाव पड़ेगा। पुरअमन तरीके से इनसे बात मनवाने का, हम कोई गलत बात नहीं कह रहे, साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में किस किस के साथ राब्ते में थे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे जा रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है कि इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर कहाँ कहाँ सफ़र किया है, फिर इनके मालियाती लेन देन के इन्होंने किस किस को पैसे भेजे हैं, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतल्लिका डाटा जो है उसको निकाल कर इनका तज्जिया किया गया है, जहाँ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये क्या क्या कुछ करते रहे हैं। और
पाकिस्तानी हुकाम के नोटिस में ये भी आया है कि इनमें बाज जो सरगना थे उनको गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्ट पनाही भी हासिल थी। और इसीलिए जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने कहा भी था कि जनाब ये जो गठजोड़ है ये सब हमारी समझ में आ रहा है और आप इंसानी हकूक की का नाम लेकर इसकी आड़ में छुप नहीं सकते हैं, और ऐसे तमाम अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे इन्हें तहकीकात का हिस्सा भी बनाया जाएगा, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, इनके जो नाइकॉप और इनके जो पासपोर्ट्स हैं वो भी कैंसिल किए जाएंगे और इनके लिए हर तरह की जो सज़ाएं हैं वो भी रखी जाएंगी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इमरान न्याजी के खिलाफ जो इस वक्त मजमूई तौर पे केसेस हैं, उसमें फ़िलहाल 10 मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है मंजूर की गई है, जिसमें से 6 मुकदमात जो हैं वो 9 मई से मुतल्लिक हैं, एक मुकदमा जो है वो तोशाखाना से मुतल्लिक है और जालसाजी से मुतल्लिक है, एक मुकदमा इदारों में बगावत पे उकसाने पे, और एक मुकदमा जो है वो तोशाखाना एहतजाज पे इकदामे कत्ल का केस है, और एक कोयटा के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। कोयटा के कत्ल का मुकदमा वो है जिसमें आपको मैंने बताया था कि अब्दुल रज़ाक नामी एक वकील हैं जो कि मुद्दई थे, जिन्होंने आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया था इमरान न्याजी पे, और इमरान न्याजी पे मुकदमा दर्ज हो चुका था। हरास पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और कल फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए और इट वाज लाइक नो नॉनसेंस। अब कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं होगी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सख्ती का मैसेज है और उस इदारों के साथ तमस्कर उड़ाना, उनको नुकसान पहुंचाना जो है किसी भी तरह बर्दाश्त होगा। तो जितने लोग अभी खुश हो रहे थे कि कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे छुपा हुआ है, कोई वेमेन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे छुपा हुआ है, कोई जो है अपने हकूक के पीछे छुपा हुआ है, वो सारे जो है वो अब उनको मंजर आम पे आना पड़ेगा और उनको अपनी अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बैरून मुल्क जो भी पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मुलव्विस रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, उनकी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं। या उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा या फिर उनके नाइकॉप कैंसिल होंगे और हर मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मिलकर उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो लिया जाएगा। किया जा रहा था वो दूर किया जाए कि देयर इज अ टोटल यूनिटी ऑफ कमांड, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि फौज हमारी बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड दे ऑल लुक टुवर्ड्स द ऑर्डर चीफ ऑफ स्टाफ आसिम जनरल आसिम मुनीर। एक तो ये सबका भान क्लियर हो जाने का बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क मुस्लिम पाकिस्तान को सबको इसलिए दिया। सेकंड ये था कि शोहदा की उन्होंने पहले बात की थी कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस तरीके से बेहुरमती की गई है कर्नल कैप्टन कर्नल शेर के मज़ार की यादगार की, उसके बाद MM आलम जो दुनिया की अकेडमी में ये एयर इनके ऑपरेशन पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये कि क्योंकि तो मोरल ट्रुथ के लिए बहुत जरूरी है। ट्रुथ देखें, ये कहेंगे जी हमारे अवाम हमारे लोग इस तरीके से हमारे शहीदों को कर रहे हैं और हम पहाड़ों में बैठे हुए हैं, बर्फ पर चोटियों बैठे हैं, हम शहीद होंगे, क्या हमारा भी यही हमारी फैमिली का हाल होगे? तो इस लिहाज से फौज इज वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के 95 से 98% अवाम सब इसमें शामिल है जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है, जो बैरून मुल्क और अंदरूनी मुल्क जो किया जा रहा है डिवाइड क्रिएट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करने के लिए, ये बड़ी ह्यूमन राइट्स हो रही हैं, क्या जुल्म वरलियत हो रहा है, कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आप देखें अगर अमेरिका में व्हाइट हाउस में ट्रम्प के वक्त में देखें कैसे लोगों को सहायता दी है, क्या अमेरिकन अवाम ने इंडिया को पाकिस्तान को कह दिया कि हमारी मदद करें? या यूके में जो इंसिडेंट हुआ था वो रात को कैसे पुलिस ने उनको पकड़ा, सबको सजाएं दी, किसने वहाँ पर बात की? ये हमारा एक नया ट्रेंड चल पड़ता है कि ट्रोलिंग करते हैं, फिर पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं बैरून मुल्क कांग्रेस को बात करें, वो एक नया सिलसिला चल पड़ा है।